ये दिन में डेली मला हे करून मी डेली म्हणजे तू म्हणा ना कुछ नहीं ना मांगा ये कुछ नहीं भगवान के सीधा कान करो। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम मजबूत विपक्ष के रूप में आगे आएंगे और हमारे किसी भी साथी के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो बिल्कुल हम ये लड़ाई आगे और जारी रखेंगे। वो समय भी खत्म करे प्लान जमाए रही उस समय में तो जैसे भी करके बच गए हूँ। आज भी वही षड्यंत्र रचत है और बड़े लड़कल भी मारना है, खत्म करना है। यहाँ तक वीडियो में बोला थे मैं नाम धर के भागवत साहू खत्म करना है, मारना है। पूरा साहू समाज के बात करा थे मन बहुत परेशान हन भैया। अभी भी यहाँ रिपोर्ट लिखा कल से भी आ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी। आज भी यहाँ रिपोर्ट लिखी कि नहीं अभी पता ही नहीं है। आज यहाँ रिपोर्ट लिखा घर में मोर घर में माँ पिताजी फोन लगा था, अभी फोन आए थे कि वहाँ घर में गाली गलौज कर रहे हैं इनके लोग। लेकिन हमारे झेरिया साहू समाज को पूरा गाली गलौज और धमकी और चैलेंज कर रहा है कि हमारे झेरिया साहू समाज क्या कर लेगा हम लोगों को। छत्तीसगढ़ में जो अपराधी मन के हौसला इतना ज्यादा बुलंद हो गई है कि उमन अब आदमी मन ला एक बार नहीं मारे, 2 बार मारते ओकर बाद मारे के बाद यही कहते हैं कि अगले बार तो फिर मारो। मजाक कहानी नहीं कहतन। ऐसा कुछ होते छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के मुजगान थाना क्षेत्र में अभी इतना ज्यादा भारी संख्या है माँ यहाँ लोगन मन खड़े हवे एक बात ले करके कबर की एक आदमी हवे ओकर ऊपर लगभग 2 घाव हमला हो इसे और हमला होए के बाद जो है ओला फिर से धमकी मिली। का भैया पहले बता दे थोड़ा भैया मोर पर ना पकड़ो 2 बार हो चुके हैं हमला। काबर के हमला कौन है? ये हमरे गांव के आदमी मन है, 7-8 लड़का है और अभी पी खा के उस दिन शराब पी के वीडियो वायरल होए कर मन के मिलन पाल है, अनिल पाल है, आर्यन पाल है और ओकर साथी है। ये सब मन हाँ मिल के मोर मारे के साजिश करा थे। पहले भी मोला 1 बार मार चुके हैं और 2 बार घटना हो चुकी। 1 बार मोला मार के फेंक दे से जब अभनपुर थाना रही से है, अभनपुर थाना में दर्ज भी हो चुके हैं। उस समय रोड किनारे मोला छेक के एक साथी मन हरे मतलब कोई बाहर से आदमी बुला रही ये मन नहीं करे रही। ये मन 2-3 बार हो चुके हैं। मोला खत्म करे प्लान जमाए उस समय भी मोला मार के रोड किनारे हाथ में टूटे पूरा इलाज हो है। उस समय भी खत्म करे प्लान जमाए रही उस समय में तो जैसे भी करके बच गए हूँ। आज भी वही षड्यंत्र रचत है और बड़े लड़कल भी मारना है, खत्म करना है। यहाँ तक वीडियो में बोला थे मैं नाम धर के कि भागवत साहू खत्म करना है, मारना है। पूरा साहू समाज के बात करा थे मन ऐसे ही से सब व्यक्ति है जो हमारे गांव के मोला खत्म करे प्लान बना है। उमन करा आप कुछ पुराना रंजिश है, दुश्मनी ऐसा कुछ भी नहीं मोर ऐसे कर से आज तक कोई रंजिश नहीं है, ना कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुई ना कुछ नहीं। तो पहले जब आप मन का मारपीट करे रही तो उमन कार्रवाई हो रही है? वो कार्रवाई हो रही है लेकिन वो समय बाहर के आदमी रही से मन गाँव मन नहीं रही। मन अब पता चलत कि यही मन सब करवा थे। उस समय बाहर के आदमी रख रही कि गांव का आदमी रहो तो पता चल जी करके बाहर उमन पकड़ाई नहीं पकड़े से मैं वो आदमी मतलब नहीं जानत रहे उस समय। अब धीरे धीरे पता चलत कि यही सब मन रंजिश करके यही मन करा थे। तो अभी आपन स्थिति कैसे, मानसिक स्थिति कैसे, घर में स्थिति कैसे? आप बहुत परेशान हन भैया। अभी भी यहाँ रिपोर्ट लिखा कल से भी आ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी। आज भी यहाँ रिपोर्ट लिखी कि नहीं अभी पता ही नहीं है। आज यहाँ रिपोर्ट लिखा घर में मोर घर में माँ पिताजी फोन लगा था, अभी फोन आए थे कि वहाँ घर में गाली गलौज कर रहे हैं इनके लोग। घर में गए हैं अभी, बताओ फोन आए थे। बताइए सर क्या मतलब आप मतलब भैया संग जो होते तो गलत होते अगर संग में जो एक समाज में गाली बके जाते का बताओ। ये तो बहुत गलत है जो भी हो रहा है। भागवत साहू जी ग्राम देवार भाटा वाला के साथ में हो रहे हैं, लेकिन मैं परमानंद साहू झेरिया साहू समाज का प्रक्षेत्र अध्यक्ष हूँ और ये हमारे वीडियो में मैं देख रहा हूँ और देखा हूँ मेरे पास व्हाट्सएप किया है तो कि हमारे ये लोग यानी पूरा पीते खाते बैठे हुए हैं, फिर वीडियो है और यहाँ तक के बोल रहे हैं कि झेरिया साहू समाज हमारा क्या कर लेगा। तो क्या हम लोग झेरिया साहू समाज हम छोटे मोटे हैं क्या? एक गडरिया ये जो लोग बोलते हैं हम लोग गडरिया लोग, हम लोगों को उखाड़ करके फेंक देंगे झेरिया साहू समाज को? ये भैया झेरिया साहू समाज हमारे छत्तीसगढ़ पूरा प्रदेश में झेरिया साहू समाज से बढ़ करके कहीं नहीं है। हमारे झेरिया साहू समाज है जो चंदनी गोंदा का हर जगह जगह में, एक किनारे किनारे में, हर जगह जगह में, कोना कोना में बैठे हुए हैं। अगर करना चाहते तो हम लोग यानी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग झेरिया साहू समाज सीधा एकदम सिद्धांत व्यक्ति होते हैं कि हम समझौता और समझा करके चले ताकि कल के रोज ऐसा घटना ना हो। लेकिन हमारे झेरिया साहू समाज को पूरा गाली गलौज और धमकी और चैलेंज कर रहा है कि हमारे झेरिया साहू समाज क्या कर लेगा हम लोगों को। ऐसे कह करके ये गलत है। क्या हम लोग झेरिया साहू समाज क्या हम लोग यहाँ चूड़ी पहरे बैठे हैं क्या? हम लोग चूड़ी पहरे बैठे नहीं है, लेकिन हम लोग एक समझौता करने का और अच्छा ही समाज है। इसी कारण से हम लोग किसी के ऊपर में दावा धक्का ना आए और झगड़ा लड़ाई ना हो,
एक भाईचारा होकर के हम लोग चलते हैं, इसी कारण से इसको सुनना पड़ा। लेकिन अब हमारे को सुनने का यहाँ जगह नहीं है, इस कारण से यहाँ हम लोग थाना में आए हैं। और थाना में जब भी आते हैं भागवत साहू जी, तो यहाँ FI नहीं लिखते हैं। और कभी भी हम लोग भी कहीं, चाहे बोरिया कला हो या हमारे रायपुर ग्रामीण में जहाँ पर भी हो, जैसे हम लोग आते हैं थाना में कहीं के लिए करते हैं तो FI नहीं लिखते हैं। हम लोग को और उल्टा यानी धमकी देते हैं कि धमकी दे करके बाहर निकाल देते, भेज देते हैं। और ये नहीं समझते वो कोई भी व्यक्ति यानी बाहर निकल जाते, चले जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। थाना में आप लोग भी मीडिया के माध्यम से उन लोगों को भी समझा दीजिए, मतलब सर लोगों को, TI लोगों को, पूरा पदाधिकारी लोगों को, अधिकारी लोगों को, कि हमारे ऊपर में ऐसा टाइप के और कल के रोज भागवत के ऊपर में जो अत्याचारी हो रहा है, हम समझ जाएंगे ठीक है, लेकिन कल के रोज इसके ऊपर में और ऐसा अत्याचारी इसके परिवार ऊपर में मार धार का ये कर रहा है, इसके बच्चे ऊपर में मार करके फेंक देंगे कह रहा है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, कहना चाहते हैं? जी, कहीं से कहीं उसको यानी संरक्षण मिल रहा है। कि जबकि ये भागवत साहू ऐसा लड़का है कि किसी से साथ में ऐसा संगत विहार करके नहीं चलते हैं। बहुत सिद्धांत के लड़के हैं, बहुत अच्छा लड़के हैं, जो चलते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी से। बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, जो जहां कहीं भी धरना प्रदर्शन होते हैं वहां बिल्कुल शामिल होते हैं। जहां भी हमारा रायपुर ग्रामीण में, ये तो अभनपुर क्षेत्र का है, लेकिन रायपुर ग्रामीण में कहीं भी हमारा धरना प्रदर्शन होता है, हमारे पंकज भैया के साथ में, हमारे मंडल अध्यक्ष मानस से, हमारा मनिक भैया, हमारे छोटे भाई यानी जनपद सदस्य माना बस्ती से, हमारे यहाँ पर है गोपी साहू जी, जो बहुत अच्छा पूर्व जिला अध्यक्ष है हमारे झेरिया साहू समाज का। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है अपराधी लोग जो है वीडियो बना रहे हैं, ठीक है जी, वीडियो में नशा करते हुए दिख रहे हैं। नशा करने के बाद वो लोग सीधे सीधे एक इंसान को कह रहे हैं कि इसको मारना है, इस बच्चे को मारना है, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जी। उसके बावजूद जो है आप लोग जो है, तो यहाँ पे आएंगे क्या, आप लोग रिपोर्ट कराने आए हैं इस सभी मामलों में, तो जो है पुलिस को स्वतः FIR करना चाहिए। ये FIR करना चाहिए सब मामलों में। पुलिस स्वतः, मतलब ये पूरी घटना को देखने के बाद मुझे परमानंद साहू जी, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं साहू समाज से, उन्होंने मुझे फोन पर इसकी जानकारी दी, इस घटना की जानकारी दी। और वीडियो भी मैंने देखा, बहुत शर्मनाक वीडियो है। ऐसा कि मतलब ऐसी अभद्र गालियां गलौज का उपयोग किसी समाज विशेष के लिए किया जा रहा है, यह बिल्कुल अशोभनीय है। समाज, कोई भी समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है। इस पूरी घटना को देखने से हम सभी को एक चीज यह समझ में आना चाहिए कि यह घटना क्यों हो रही है। ये घटना में वो जो लड़के हैं वो शराब पीते हुए दिख रहे हैं। क्या प्रदेश में जो सरकार बैठी है, क्या वो मतलब शराब ही इसका मूल कारण है? नशा इसका मूल कारण है। अपराध इतना चरम पर बढ़ गया है कि बच्चे शराब का सेवन कर रहे हैं। उसमें से बच्चे तो कुछ दिख भी रहे हैं कि मुझे तो लगता है कुछ जो वीडियो में दिख रहा है कि कुछ बच्चे छोटे हैं, स्कूल नाबालिग भी हो सकते हैं वो, अब मैं नहीं जानता, पर वीडियो में दिख रहे हैं कि कुछ बच्चे छोटे भी हैं। पर वो समाज को क्या संदेश दे रहा है, सरकार किस दिशा में लेके जा रही है हमारे समाज को, कि वो शराब परोस रही है, अनगिनत शराब दुकानें खोल रही है, अपराध पे कोई नियंत्रण नहीं है। भागवत भाई बता रहे हैं कि वो कल से आवेदन दे के रखे, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शासन, आप लोग नहीं आते तो अभी भी नहीं होते। स्वाभाविक सी बात है कि आज वो जो आज तक में अभी तक भी आवेदन इनका स्वीकार नहीं किया गया है। तो आगे भगवान भरोसे ही चल रही है सरकार, पता नहीं कब आंखें खुलेंगी छत्तीसगढ़ की जनता को और यहाँ का उद्धार होगा। कुछ आप मन के सामने में बात रखा था, वो 2 मिनट रुकियो, वो आप मन के इंतजार करिए, आप इंतजार करो बहुत, अब वो मन करिए। मैं जो है आप मन का बात करना चाहता, भाई 2 मिनट बंद कर ले। मैं आप अगर बात पूछना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में सुशासन करते हैं, सुशासन चले थे, हम ही बनाए, हम ही संवारेंगे, अच्छी बात है, आप संवारो। लेकिन एहू घटना है, एक वीडियो हावे जेमा आदमी मन जो लइका मन जो है नशा करते, नशा करके लोगों मन धमकी देते हैं। वो आदमी पहली ले 2 बार जो 2 बार हो हिसाब मन संग में 2 बार एमन के ऊपर में हमला हो चुके हैं, जेमा एमन के ऊपर प्राणघाती हमला हो रही है, जेमा आदमी सूद बूद ला खो दे रही से, कह चाहतन कि एला मार के फेंक दे रही से। ओकर बावजूद ये आदमी अभी भी एमर खड़े हावे, अपन आवाज उठात हावे। लेकिन शायद देखा समाज के लोग मन नहीं आई होती, बाकी जो भैया मन ओमन नहीं होती, थाना वाला मन जो FIR गलो नहीं लिखती। ये सब बात सोचे के लायक है। हमारे एक तरफ कहा था कि छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा बना थे, समृद्ध थे, बहुत सारा बात करता है, एहू तस्वीर आप मन देखना जरूरी है। और आप जिम्मेदारी बनते है कि आप वीडियो शेयर करो, ओ मन तक जिम्मेदार है, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे विजय शर्मा जी हो। बाकी ऐसा खबर बना रहो श्री भास्कर के साथ। देखिए, हमें सूचना मिली कि हमारे कार्यकर्ता भागवत साहू जो है, उनको कुछ लोग गैर सामाजिक लोग जो है, शरारती लोग जो है लगातार धमका रहे हैं। इसकी पहले शिकायत इन्होंने किया है और आज शिकायत करने आ रहे हैं। उनको जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है।
इवन उनके सामाजिक बातों पर बुराई गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, समाज को आगे लाकर जो है गंदी गंदी बातें करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ये पुलिस थाना आए हैं, दिन भर से, आज कब से आए हो? सुबह से आए हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखना। इस बात का पता चलता है कि किस प्रकार से पुलिस जो है यहाँ पर कार्य कर रही है, किसके दबाव में कार्य कर रही है, ये भी जांच का विषय है। इसके पहले हम लोग थाना घेराव किए थे, बहुत सारे विषयों को लेकर थाना घेराव किए थे, फिर भी ये सुधर नहीं रहे यहाँ के थाने स्टाफ जो है। और जो है गुंडागर्द को बढ़ावा प्रशय देने का काम ये थाने से हो रहा है। हम एसपी मैडम से बात करते हैं, आगे अगर इस प्रकार से लगातार ये इस थाना का जो है कार्यवाही अगर जो है ठीक ढंग से नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम मजबूत विपक्ष के रूप में आगे आएंगे, और हमारे किसी भी साथी के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो बिल्कुल हम ये लड़ाई आगे और जारी रखेंगे। अभी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं हर थाने में कि इस प्रकार से आप भेदभावपूर्ण अपनाइए मत, जो गलत करने वाले लोग हैं उसको प्रशय देने का काम कर मत कीजिए। देखिए, आपसे जब से कमिश्नरेट हुआ है लगातार हत्याएं हो रही है, लूट डकैती अपहरण, यहाँ तक तो थाने के सामने यहाँ के जो सरपंच है वो बता रहा है कि सट्टा जोरों से जारी है। तो ये इस तरीके से कहाँ पर कोई सुधार कार्य हो रहा है? मतलब आप बिल्कुल कमिश्नरेट आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि एक दिखावटी के लिए कमिश्नरेट का नाम दिया गया है। काम वही है, काम वही चल रहा है जो पहले चलता था और चले आ रहा है। और इसी को लेकर हम लगातार, हमारे कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है कि लोगों की जो समस्या है, लोगों की पीड़ा है, उनको थानेदार सुने और थानेदार कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ पर प्रशय दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके संरक्षण में सारे चीज गलत काम हो रहे हैं।